फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया को जब से सरकार ने बड़ी राहत दी उसके बाद में वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर है उनका जोश बिल्कुल हाई है। अब वो नए सिरे से कंपनी को संभालने को तैयार हो चुके हैं और जिस तरह से अब जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर जो प्रमोटर है वोडाफोन आइडिया के यानी इंडियन प्रमोटर बिरला ग्रुप वो भी अब पूरे जोश के साथ में है और नए सिरे से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा स्टेप उठाया, क्या है उनका स्टेप उसको भी जानेंगे। साथ में कंपनी की एजीएम होने जा रही है 29 सितंबर को, उसके बारे में क्या न्यूज़ है उसको भी डिस्कस करेंगे। और वोडाफोन आइडिया क्या आगे जाके मल्टीबैगर साबित हो सकता है, क्योंकि सुनील मित्तल ने भी एक बड़ा कदम उठाया और उस कदम के बलबूते पे लग रहा है कि आगे जाके वोडाफोन आइडिया की मुसीबत बहुत ज़्यादा खत्म हो सकती है। और जिस तरह से सरकार ने निर्णय लिया है कि वो वोडाफोन आइडिया को डूबने नहीं देगी, उन्होंने दो ऑप्शन रखी है कि 4 साल के लिए मोरेटोरियम भी लगाया, साथ में उनको 4 साल के बाद अगर पैसे नहीं चुका पाएंगे तो उसके बदले में वो उसकी इक्विटी के रूप में उसकी अमाउंट को ले लेंगे जो कर्ज है उसका। लेकिन क्या वोडाफोन आइडिया ये करने देगी? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वोडाफोन आइडिया इस समय खरीद लेना चाहिए हमें या फिर अभी इसको दूर रखना चाहिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक बढ़ चुका है। 4.55 की जो लो बनाई उसके बाद में अब तो स्टॉक 11 रुपये में पहुँच गया है और करीब 12 रुपये तक जाके आया, तो बहुत बड़ी तेज़ी ये बना चुका है। इस समय निवेश करना चाहिए, क्या ये रिस्क तो नहीं होगी? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सरकार ने जिस तरह से बड़ी राहत दे दी है, यानी खुले हाथों से पूरी छूट दे दी है, 4 साल के लिए मोरेटोरियम लगा दिया गया है, अब 4 साल तक किसी भी प्रकार का कोई एजीआर स्पेक्ट्रम चुकाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। बैंकों की तरफ से भी अब उनको बहुत बड़ी राहत दी गई है, तो इसका फ़ायदा अब वो उठाने चाहते हैं इसके प्रमोटर। तो जिस तरह से अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया इस बात के लिए समर्थन नहीं कर रही है कि कंपनी इक्विटी का इस्तेमाल सरकार को एडजस्ट ग्रो यानी एजीआर और स्पेक्ट्रम का बकाया चुकाने में किया जाए। यानी वो सरकार ने जो मंशा जाहिर किया कि आने वाले समय में वो 30 से 70% इक्विटी के रूप में ले सकती है हिस्सा कंपनी के अंदर अगर वो एजीआर और स्पेक्ट्रम के बदले में। लेकिन वोडाफोन आइडिया की मंशा बिल्कुल साफ़ है। जो इंडियन प्रमोटर है उनका कहना है कि इस तरह से ये जो निर्णय है ये हमें मंजूर नहीं है। यानी आदित्य बिरला ग्रुप चाहता है कि किसी भी तरह से जो एजीआर की रकम है उसके बदले में इक्विटी न दी जाए, यानी जो उसके बदले में उनका मानना है कि हम सिर्फ जो पैसे हैं वही चुकाएंगे, न कि इक्विटी देंगे, क्योंकि इक्विटी अगर सरकार को दे दी जाती है तो फिर ऑनरशिप के उद्देश्य को प्रभावित करता है। यानी एक तरह से जो कंपनी पे जो कंट्रोल है वो सरकार का हो जाएगा और कोई ऐसा वो चाहते नहीं है। तो इन्होंने अपनी तरफ से मंशा जाहिर कर दी है कि आने वाले 4 साल के बाद जो सरकार ने कहा था कि अगर एजीआर और स्पेक्ट्रम के बदले में हम इक्विटी ले लेंगे, तो ये कंपनी की तरफ से कह दिया जा रहा है कि हम ऐसा नहीं चाहते, हम अपना जो भी पैसा बकाया है वो चुकाएंगे वक्त पे, लेकिन हम इक्विटी नहीं जारी करेंगे। कंपनी का इरादा इसी जगह से अपने बिजनेस को पटरी पे लाने का है और इससे हासिल आमदनी के जरिए वो जो भी बकाया है वो चुकाने का उनका रास्ता है। यानी उन्होंने अपनी तरफ से ठान लिया कि अब जो मौका मिला उसको हम बिजनेस को जल्द से जल्द पटरी पे लाएंगे, साथ में उससे जो प्रॉफिट मिलेगा उससे हम ये सरकार का भारी कर्ज हम चुका देंगे, क्योंकि फ़िलहाल बहुत बड़ा कर्ज है। और ये जो है अब वो जब सरकार की तरफ से इनको राहत मिल गई है तो अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को पूरा कंपनी बदलना चाहती है, नए सिरे से नए रूप रंग के साथ में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी इनको मोहलत मिल गई है। सरकार ने बुधवार को वोडाफोन आइडिया समेत टेलीकॉम सेक्टर की सभी कंपनियों के लिए एजीआर स्पेक्ट्रम की बकाया राशि पर 4 साल की मोहलत दे दी है, जो बहुत बड़ी इनको राहत मिल गई है। वोडाफोन आइडिया अब अपने घटते मार्केट शेयर को रोकने और वित्तीय सेहत को सुधारने के लिए चौतरफा रणनीति पर विचार कर रही है, जिसका लक्ष्य कंपनी के कैश फ्लो को मजबूत करना है। और राहत सिर्फ सरकार को बकाया चुकाने पर मिली है, न कि टेलीकॉम सेक्टर में जारी गलाकाट स्पर्धा से। तो फिलहाल उनका जो ध्येय है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो अपने बिजनेस को लगातार नए सिरे से आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करना चाहते हैं, मैनेजमेंट में सुधार चाहते हैं, ताकि वो फिर से कंपटीशन में आ सके और अपने जो 2G 4G के नेटवर्क पर वो अपग्रेड करना चाहते हैं। इसके ऊपर अब वो ध्यान दें, क्योंकि अब उन्हें जो बड़ी राहत तो मिल गई है पैसों से, तो अब वो उन्हें पैसे चुकाने का जो टेंशन था वो कम हो गया। तो फिलहाल अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अपने नेटवर्क के ऊपर ध्यान देंगे। तो फिलहाल जो है ये जो मामला बना है ये पॉजिटिव है और इसके साथ में दूसरी तरफ जो है इनके लिए एक बड़ी और राहत निकल के आ रही है।
एयरटेल ग्रुप के जो प्रमोटर है सुनील मित्तल, उन्होंने अपनी तरफ से ये ठान लिया है कि अब हमें कंपटीशन करके नहीं बल्कि एक दूसरे के हाथ मिला के ही आगे बढ़ना होगा। अगर हम कंपटीशन करेंगे तो सब डूब जाएंगे, सबको लॉस होगा। तो इन्होंने इसके लिए सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ है पीएलसी ग्रुप निक रीड, उनसे बातचीत कर ली है और साथ में अब वो जा रहे हैं मुकेश अंबानी से बात करने। तो उन्होंने एक तरह से ये इशारा कर दिया कि आने वाले समय में कंपनियां एक दूसरे से हाथ मिला के ही आगे बढ़ेंगी, न कि एक दूसरे से कंपटीशन करके, क्योंकि ये सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जो सरकार ने हमें 4 साल की छूट दी है उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ में हाथ मिला के ही काम करना होगा। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इशारा है वोडाफोन आइडिया के लिए भी कि अब उन्हें जो कंपटीशन मिलने वाली थी उसमें कमी आएगी, यानी एक तरह से वो आगे बढ़ेंगे। बस अब यही है कि जो सबसे बेस्ट नेटवर्क दे पाएगा, जो सबसे बेस्ट सर्विस दे पाएगा, उसी के कस्टमर बढ़ेंगे। तो अब एक फिर से मौका आ चुका है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि लोगों को भी ये विश्वास हो चुका है कि वोडाफोन आइडिया डूबने वाली नहीं है। तो जो ग्राहक वहाँ से उनके छटक के जाने वाले थे अब वो नहीं जाएंगे, वोडाफोन आइडिया में बने रहेंगे और काफ़ी अच्छी स्कीमें भी वोडाफोन दे रही है लगातार, तो उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और जिस तरह से मित्तल ने कह दिया है कि अब हम मिलके ही काम करेंगे, तो ये एक राहत मिल चुकी है वोडाफोन आइडिया को कि आगे जाके उनको जो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके बिजनेस में, जो गला काट प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन की, तो उसमें उनको बेनिफिट मिलने की संभावना है। साथ में जो मित्तल चाहते हैं कि जो ARPU है यानी पर कस्टमर जो रिवेन्यू है उसमें हमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसके बगैर इस कंपनी के जिंदा रहने की बहुत ज़्यादा संभावना कम हो जाएगी। तो ARPU बढ़े उसकी संभावनाएं तलाशी जाएगी और सारी कंपनियां मिलकर काम करेंगी। तो पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं बहुत सारे और इससे लग रहा है कि आने वाले समय में वोडाफोन में बम्पर हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और एक बार हम इसके कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की संभावना तलाशेंगे। तो फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 12 पर, हाई बनाई 12.35 की, लो है 10.55 का और अंत में 11.45 पर करीब 1.78% अप पर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे NSE में पॉजिटिव क्लोजिंग है यहाँ पे, लेकिन BSE में नेगेटिव क्लोजिंग है, वहाँ पे कुछ गिरावट दिख रही है। तो सेटलमेंट में दोनों तरफ कुछ फ़र्क आया है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये जो मामला बना है, लेकिन अभी भी स्टॉक बुलिश जोन में ही है। अगर हम BSE की बात करें तो 40 करोड़ 95 लाख का वॉल्यूम हुआ है और सामने 7 करोड़ 87 लाख की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 19.24% है। अगर NSE की बात करें तो करीब 140 करोड़ 80 लाख 26,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 32 करोड़ 19 लाख की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 22.86% है। तो बहुत शानदार भारी वॉल्यूम के साथ में डिलीवरी बेस काम हुआ है। और अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 81 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 146 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और गुरुवार को इसका बहुत भारी यानी 285 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और कल भी शानदार 182 करोड़ रुपीज़ के वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में ये स्टॉक सबसे ऊपर है, हटके है, ये नंबर 1 पे है। और जो अपडेट निकल कर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया अपनी AGM करने जा रही है 29 सितंबर को, तो कंपनी की AGM है और इसके लिए वोडाफोन आइडिया की तरफ से BSE को और NSE को इन्फॉर्म किया गया है कि रजिस्टर्ड मेंबर और साथ में जो शेयर ट्रांसफ़र बुक है कंपनी की वो क्लोज कर दी गई है आने वाली 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के लिए। तो आने वाली 22 तारीख से लेकर 29 तारीख सितंबर की बंद रहेगी उनकी बुक, क्योंकि उस जो इनका जो AGM है वो 29 सितंबर को होने जा रहा है, जो 26वीं एनुअल जनरल मीटिंग है। तो इस मीटिंग में भी बहुत सारी संभावना निकल के आ सकती है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी की जा सकती है, क्योंकि अब इन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की शुरुआत भी कर दी है और इसके लिए जल्द से जल्द बड़े इन्वेस्टर के बारे में भी ये सोच सकते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। और इस बार जिस तरह से FDI को 100% मंजूरी मिल गई है तो बड़े इन्वेस्टर आने की पूरी संभावना बन चुकी है। और साथ में सबसे बड़ा जो इनके पास तुरुप का पत्ता है वो 5G टेक्नोलॉजी है। 5G टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसका फ़ायदा इनको मिल सकता है, क्योंकि अब जो है नए ज़माने की नई टेक्नोलॉजी 5G है और इसके लिए भी कंपनी तैयार है। तो बड़े इन्वेस्टर भी इनकी तरफ लालायित हो सकते हैं और वो अट्रैक्ट होकर इनके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के बहुत जल्द दिन पलट सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 80% बाई की कॉल है, 11% सेल की कॉल है और 9% होल्ड की कॉल है। तो करीब 89% लोग इसको 100 में से लेना पसंद कर रहे हैं, जो अभी भी बहुत अच्छा बुलिश वातावरण दिखा रहे हैं। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो स्टॉक अगर यहाँ से स्लिप हो जाता है तो 10.35 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है और नीचे स्टॉक गिरा तो फिर 9.955 तक जा सकता है और तीसरा इसका सपोर्ट 8.55 का है, यानी गिरावट में ये 8.5 तक जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा गिरावट हुई तो। लेकिन ऊपर की तरफ मूव करने पे स्टॉक पहला जो टारगेट है वो 12.15 का है, उसको अगर क्रॉस कर लिया तो फिर 13.15 तक चला जाएगा और जो थर्ड टारगेट है वो है 13.95 का, यानी बिल्कुल नई हाई बन जाएगी। ये 52 वीक की नई हाई बना सकता है। तो बिल्कुल इस तेज़ी के वातावरण में स्टॉक दौड़ने को तैयार हो चुका है और इस बार ये कमाल करेगा
बिल्कुल निवेश के लिए मौका अभी भी बन रहा है, लेकिन अभी वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन सकती है। अगर बाजार में गिरावट होती है तो स्टॉक में थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है, लेकिन आपको खरीदारी इसमें तो करनी चाहिए। ये अगर स्टॉक आपको करीब 9 रुपये के आसपास मिले तो बिल्कुल खरीद के रखें। ये आपको तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर वो संभावनाएं बनने लगी है कि अब कंपनियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही आगे बढ़ेगी। तो इससे वोडाफोन आइडिया को भी राहत मिल जाएगी बड़ी, क्योंकि सरकार ने तो बिल्कुल ठान लिया है कि किसी भी तरह से वोडाफोन आइडिया को डूबने नहीं देगी। तो अब आप वो समझो कि लोगों की चिंता कम हो चुकी है, तो कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी और ये बिजनेस के बलबूते पे इसके शेयर की प्राइस भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स इसमें बने रहे, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।